कराची की अहम खबरें शामिल करते हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां एंकर पर्सन किरण रिजवी और ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और रिपोर्टर हामिदुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ है रिपोर्टर कॉर्नर में? जी किरण, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका, और रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी। नाज़रीन, आलमी जंग के साए गहरे होते जा रहे हैं और उसके असरात पाकिस्तान की मईशत और तेल की कीमतों पर पड़ चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत सब्सिडी देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये रिलीफ आवाम तक पहुँचेगा किस तरह, किस हद तक पहुँचेगा। दूसरी जानिब मैट्रिक के इम्तहानात होने वाले हैं, गालिबन 4 दिन बाकी रह गए, लेकिन अभी तक ना एडमिट कार्ड इशू हुए हैं, ना इम्तहानी मराकज़ का कुछ अता पता है, और ऐन वक्त पर नाज़िम इम्तहान को तब्दील कर देना एक बड़ा सवाल है। तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और रिपोर्टर हामिदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे? बिल्कुल ठीक। सूरत हाल कैसी है? आप तो बिल्कुल ठीक है, सूरत हाल कैसी है? जो आपने अभी इब्तिदाई में बताया कि जो असरात हैं वो पड़ रहे हैं। देखिए, जो खित्ते में जब ये जंग थी ना, तो उस वक्त शायद अब उसको हम कहेंगे पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर तो बहुत संजीदा लिया गया, लेकिन शायद शहरियों ने समझा नहीं था कि इसके असरात क्या होंगे। अब अगर हम बात करें कि तकरीबन एक महीने से ज़ायद का, एक तो पता लगता है ना, और एक लग पता जाता है। लग पता जाता है अब जो है वो लग पता गया है इस वक्त। जो जिस तरह पेट्रोलियम कीमतें जिस तरह इजाफा हुआ, गुज़िश्ता रात वो कमी भी उसमें हमने देखी 80 रुपए की, लेकिन इसके जो असरात पड़ना थे अब वो पड़ रहे हैं। जो चीज़ें महंगी होना थी पहले मरहले में, अब देखें कि दूध महंगा हुआ है, वो भी अभी कम महंगा हुआ है। उन्होंने यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि हुकूमत ने सब्सिडी का भी कहा है ना, कि वज़ीर आला सिंध ने ट्रांसपोर्ट समेत मोटरसाइकिल सवारों के साथ भी किया है ना, लेकिन आप ये लें माली स्पेस हमारे पास इतना है कि इसको कंटिन्यू कर सकेंगे आगे तक भी? देखिए, एक तो ये एक आर्जी है और ये 55 अरब रुपए का रिलीफ है, ये पहुँचेगा किस तरह, ये एक बड़ा मसला है। 2000 रुपये माहाना की बात की कि मोटरसाइकिल वालों को मिल जाएगा, बसों को सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो किराए में इजाफा अच्छा असलम, यहाँ मैं आपको रुकूंगी, आप इसको ज़रा क्लियर भी कर दें। लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, वो ये समझ रहे हैं कि शायद जो बाइक पे सब्सिडी दी गई है ना, वो उन लोगों को है जिनके पास कागजात होंगे तो उन्हें पेट्रोल मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं हाँ, है, कुछ लोग इस तरह का भी समझ रहे हैं, इसको आप जरा क्लियर भी। देखिए, 55 अरब रुपए की सब्सिडी है, वो जो मोटरसाइकिल है उनके नाम पर होनी चाहिए। और अभी एक ये बड़ा सवाल है, गो के 15 मिलेंगे ना, 15 रोज़ का टाइम दिया गया है कि अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें। और इसके अलावा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने एक एप्लीकेशन तैयार की है जिसमें उनके नाम पे गाड़ियों की तो उनके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन इसी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अब तक लाखों मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं दी हैं। 6-6, 8-8 महीने हो गए हैं लोगों को जिन्होंने अपनी फ़ीसें जमा करा दी हैं, लेकिन नंबर प्लेट्स नहीं दी हैं। तो उस महकमे से हम कोई बदगुमानी नहीं कर रहे, नीयत हुकूमत की बहुत अच्छी है। फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ ऐलानात हुए, बहुत अच्छे ऐलानात हैं, लेकिन जो एक आपने पूछा ना कि पहुंचेंगे किस तरह, ये एक मुश्किल टास्क होगा। एक महीने की ये बात की जा रही है कि, और ये आर्जी रिलीफ है, और ज़ाहिर है कि हुकूमत पर एक बोझ होगा 55 अरब रुपए निकालना। हाँ, ये है कि जिस तरह बसों को इन्होंने एक सब्सिडी देने की बात की है कि 1 लाख रुपए तक बसों को सब्सिडी दी जाएगी, जो माल बरदार ट्रक है उनको 70,000 रुपये माहाना की सब्सिडी, जो हैवी ट्रांसपोर्टेड ट्रॉलर्स हैं उनको 80,000 रुपये। इसको कंटिन्यू किस तरह करेंगे ये मैं आपसे पूछूंगी। अभी एक अहम इशू जो है, मैट्रिक के इम्तहान होने वाले हैं गालिबन मंगल से, मंगल से, तो अभी तक एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए, मराकज़ का नहीं पता, तो ये और फिर जो नाज़िम इम्तहान को तब्दील कर दिया गया है इन वक्त पर, ये कौन सा मतलब ये क्या फैसला? देखिए, हुआ ये कि हम ये देख रहे हैं कि 1 साल के दौरान 3 नाज़िम इम्तहानात तब्दील कर दिए गए, और कई सालों से कोई मुस्तकिल कंट्रोलर बोर्ड ऑफिस में, ना सिर्फ मैट्रिक बोर्ड में बल्कि इंटर बोर्ड में ही मौजूद नहीं है। आर्जी चार्ज दिया जाता है, और देखिए अब तरफा तमाशा ये है कि अब ऐन इम्तहानात से 3 रोज़ कबल जो है आप जो है कंट्रोलर को तब्दील कर देते हो। ज़ाहिर है ये सब के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, क्यों तब्दील होता है इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर पैगाम है। और दूसरा सबसे अहम मसला है कि 3 रोज़ बाकी इम्तहानात में मंगल से इम्तहानात होने, और वालदेन, ये सिर्फ तलबा का इम्तहान नहीं होता, वालदेन का भी इम्तहान होता है। और सबसे बड़ा मसला है ये दोहरा इम्तहान होता है। एक तो गर्मियाँ होती हैं, पेपर होते हैं, लोड शेडिंग होती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये कि देखिए, इस वक्त तक ज़हनी अजियत है, बच्चों को भी है, वालदेन को भी है, ना एडमिट कार्ड मिले हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो किस इम्तहानी सेंटर में जाएंगे, किस इलाके में जाएंगे। किराए, और ये हर साल का है, ये हर साल का है, किराए बढ़ चुके हैं। 3-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर औरंगी, बल्दिया टाउन और लांडी, ये टाउन ऐसे हैं जहाँ के इम्तहानी मराकज़ ऐन वक्त पर तब्दील किए जाते हैं, इनके रेट्स लगते हैं, इम्तहानी मराकज़ बिकते हैं। गुज़िश्ता साल भी यही हुआ और अब भी यही आवाज़ें उठ रही हैं, रेट्स लगना शुरू हो जाते हैं। तो इम्तहानी मराकज़, तो हमें तकरीबन कितने बच्चों का मुस्तक़बिल दाव? देखिए इस वक्त
3,80,000 जो तलबा व तालबात हैं 9th और 10th क्लास के मैट्रिक के, वो इम्तहानात में शरीक होंगे और इनके लिए 520 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं। और आज भी वालिदैन को कहा गया था ऑनलाइन जो है वो उनके एडमिट कार्ड उनको डिलीवर हो जाएंगे। पोर्टल इतना हैवी हो चुका था, एकदम से बर्डन जब आता है तो पोर्टल खुल ही नहीं रहा, किसी को भी इम्तहानी जो एडमिट कार्ड नहीं मिले। तो अब कल छुट्टी हो जाएगी, वालिदैन कल इम्तहानी मरकज़ नहीं आते, पीर के रोज़ जाएंगे, उनको एक अजियत रहेगी और फिर मंगल को बच्चे ने पेपर के लिए भी जाना है। और ये हर बार होता है और हर बार हम देखते हैं। असलम आप ये बताएं मुझे, तो ये जो बचत मुहिम चल रही है पेट्रोल की, उसका क्या होगा? क्योंकि ज़्यादा लोड होगा ना, लोड तमाम होगा। वालिदैन अब पहुंचेंगे देखें ना, वहाँ पर। 3,80,000 तलबा तालिबात हैं, ठीक है, अब एक सबको मसला नहीं होगा, लेकिन एक हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को मसला होगा और वो पहुंचेंगे, वो रश करेंगे इम्तहानी मराकज़ पर। और फिर जो एक बात की जा रही है कि कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, कम मोटरसाइकिल निकालें, कम गाड़ियाँ निकालें, तो ज़ाहिर है कि अगर एक सिस्टम बना हुआ हो तो शायद उस पर कोई अमल दरामद भी हो, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर एकदम वो जो बचत मुहिम है उसको नुकसान तो वो जो पहुँचेगा। मैं आपसे पूछ रही थी आगाज़ में कि इसको इतना फाइनेंशियली कंडीशन हमारी स्ट्रॉन्ग है कि हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, ये जो बचत मुहिम चल रही है, जो सब्सिडी दी जा रही है? लेकिन देखें, ये मेरा ख्याल है कि ना अभी एक आर्जी ही इकदाम है। जैसे अभी हामिद कह रहे हैं कि किराए बढ़ा दिए, कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने जो कुछ जगहों पे चिंकी हैं या मिनी बसें, उन्होंने किराया बढ़ा दिया। हुकूमत ने कल ये अलबत्ता कहा कि ना बढ़ाएं, 27,000 बसें हैं, उनको 1 लाख रुपए के हिसाब से जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, किराया ना बढ़ाएं और ये हलफ दें कि वो किराया नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक हुकूमत को मैं कहूँगा कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद कैसे होगा, कैसे ये पैसे मिलेंगे, कैसे लोग यकीन करेंगे, ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग होगा। और फिर और मैं आप दोनों से पूछूंगी, हमें पहले आप बताएं, अब जो मोटरसाइकिल से लोग बातें कर रहे हैं कि हम साइकिल पर आ जाएंगे, तो उससे कोई फायदा होगा? पता चला साइकिलें महंगी होंगी। अच्छा देखिए, हमने यही देखे महंगी हो गई है, हाँ, पेट्रोल हो गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आता हाँ, है, ज़ाहिर है। तो साइकिलें भी महंगी होगी। मैं दूसरी मैट्रिक इम्तहानात देखें, इस बार जो है ना वो नई ग्रेडिंग पॉलिसी नाफिज हो रही है, जिसके तहत जो है वो OMR के ज़रिए बच्चा अपना कॉपी फिल करेगा, बबल मार्क करने होते हैं। दूसरा, ऑनलाइन कॉपियाँ जो है वो रिज़ल्ट जो है उनकी ई-मार्किंग होगी। तो 18 करोड़ कॉपियाँ हैं जो ऑनलाइन स्कैन होंगी। उन 18 करोड़ कॉपी में से फ़ी कॉपी जो 24 उसके सफ़े हैं जो स्कैन होने हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये तवालत का ये वजह भी हो सकती है क्या? नहीं, ये इसकी पहली दफा तवालत हो मैं रहा बता है, रहा ये हूँ। रीजन भी हो सकता है क्या? पहली बार हो रहा है, एक तो ये पहली बार हो रहा है। दूसरा, देखिए टीचर्स ट्रेन नहीं है जिन्होंने ये ई-मार्किंग करनी है। दूसरी बात ये कि हर टीचर के पास एक सवाल जाएगा, एक अच्छी पॉलिसी भी है, उसको पता नहीं होगा किस बच्चे के सवालात आ रहे हैं। दूसरा, इंक पेन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ बॉल पेन आपने यूज़ करना, वो भी ब्लू और ब्लैक कलर के, कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लगाई। और मुख्तसर सवालात के लिए एक सफ़ा है और जो आपने तवील सवालात के जवाब देने उसके लिए स्टूडेंट्स के पास 2 सफ़े हैं, यानी 24 सफ़े के अंदर आपने करना है। बचत मुहिम से तो नहीं, इसका बचत मुहिम से ताल्लुक नहीं, एक पॉलिसी उन्होंने नाफिज की कि रटाफिकेशन होती है, रटाफिकेशन कॉपी एक ही मिलेगी, कॉपी एक ही मिलेगी। बी कॉपी का रिवाज ख़त्म हो रहा है कि आप अपनी समझ से लिखें। और सबसे अहम मसला इस वक्त जो है ना, देखिए इतने बड़े कहा कि 1 जून को आपने रिज़ल्ट देना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिज़ल्ट 1 जून को आ पाए। अच्छा, एक और ख़बर गर्दिश कर रही है हामिद, हीलियम गैस की किल्लत हुई है अस्पतालों में, ये ऐसा है? क्योंकि ये तो फिर MRI में मसला हो सकता है ना? अच्छा देखिए, जो इम्पैक्ट है मशरिक़ वस्ता में जो जंग जा रही है उसका ज़ाहिर है ऑयल का भी है, गैस का भी है। लेकिन एक सबसे अहम बात ये कि मेरी एक शहर का बड़ा निजी अस्पताल है, उनके एक्सपर्ट से बात हुई, जिना अस्पताल के जो एक्सपर्ट उनसे बात हुई, सिविल अस्पताल और फिर एक फलाही इदारे, 4 बड़े अस्पताल थे जिनसे मैंने बात की। उनका ये कहना है कि अब जो इनके पास जदीद MRI मशीनें आ रही हैं उनमें हीलियम गैस की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये इम्पैक्ट आ सकता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ज़ाहिर है इलाज महंगा हो सकता है, टेस्ट महंगे हो सकते हैं, ये इम्पैक्ट तो आ सकता है। लेकिन हीलियम गैस की वजह से MRI की मशीनें रुक जाएंगी, इसके अभी कोई इतने इम्कानात नहीं। अच्छा, नहीं हामिद, जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो नई मशीनें आ रही है, लेकिन जिन अस्पतालों में वो पुरानी मशीनों पे ही MRI हो रहा है, ज़ाहिर है जो मशीनें हीलियम गैस पर डिपेंड करती हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन ज़ाहिर है वो छोटे अस्पताल होते हैं। MRI मशीन जो ज़्यादातर जो टर्शरी केयर जो बड़े अस्पताल हम कहते हैं उसमें होती हैं, जिस तरह जिना अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, NICVD है। ठीक है। अच्छा हामिद, मुझे बताएं, आप जैसे अभी आपने बताया कि मंगल को पेपर है बच्चों का, तो अगर मैं वैसे आपसे एक बात कर रही हूँ परसेप्शन पे कि अगर ये नहीं होती चीज़ें, सूरत हाल ठीक नहीं होती, क्योंकि इतना बच्चा है, अभी इतने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो ये इम्तिहानी मराकज़ और एडमिट कार्ड इश्यूज़ नहीं होते प्रॉपर, तो फिर इसका क्या होगा? फिर ये आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि फिर वो रिज़ल्ट फिर और आगे जाएंगे, फिर वो चीज़ें और एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, लेकिन देख लेट हो गए, जो एक मेंटली टेंशन है, जो एक ये हर साल का ये है, हर मिल साल जाते हैं लेकिन आखिरी लम्हे में परेशानी के साथ चीजें इसका होती कोई हैं। सत्य भाव अब वो क्यों जो नहीं बच्चा होता? तैयारी कर रहा है वो डिस्टर्ब रहता है। सद्य बात ये देखिए, कंट्रोलर मुस्तकिल तैनात हो जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। चले भाई, हम तो यही दुआ करेंगे बहैसियत पाकिस्तानी के सब कुछ ठीक हो जाए और सब खैर हो, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर्स और असलम खान भी ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सख्त फैसले भी हुकूमत की जानिब से मुतवक्के हैं, तो बहैसियत अवाम हमें भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। रिपोर्टर्स कॉर्नर में फ़िलहाल इतना ही। ओवर टू स्टूडियो।